नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्वेंट्री के दो अलग अलग नए फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। पहला, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल क्या होता है, इसको यस करने पर क्या होता है, नो करने पर क्या होता है। इसी के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि हम प्राइस लिस्ट कैसे तैयार करते हैं, प्राइस लेवल कैसे तैयार करते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ मैं एक नए ऑप्शन को भी इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। समझ गए फ्रेंड। तो ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए, ये कि सारे के सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। बस कुछ नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक वीडियो खत्म होगा आपको सब कुछ 100% गारंटी के साथ में समझ में आ जाएगा। समझ गए फ्रेंड। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रैक्टिकल करने के लिए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के कुछ टाइम बाद में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड है, सिंपली हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपकी नई कंपनी बनाई हुई नहीं है तो आपको यहाँ पे कंपनी बना लेनी है। जैसे कि मैं क्रिएट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं अपने नाम से एक कंपनी बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंस सोनी के नाम से एक कंपनी बनाई फटाफट। जैसे कि यहाँ पे मैंने राजस्थान डाल दिया और यहाँ पे कंट्रोल के साथ में एक के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर दिया। ये मैंने आपको नॉर्मल कंपनी बना के बताई है, क्योंकि कंपनी कैसे बनाई जाती है, ये सारे के सारे ऑप्शंस कैसे फिल करने हैं, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। समझ गए फ्रेंड। तो बार बार रिपीट करने से कोई मतलब तो निकलता नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है। समझ गए फ्रेंड। तो फिलहाल यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सी कंपनी बना ली। कंपनी बनाने के बाद में अभी तक मैंने आपको अकाउंटिंग के जितने भी फीचर्स है, सारे के सारे फीचर्स यहाँ पे क्लियर कर दिए। समझ गए फ्रेंड। इन सभी को यस करने पर क्या होता है, नो करने पर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। समझ गए फ्रेंड। तो इनको वापस से रिपीट करने की ज़रूरत मेरे को नहीं है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर आ जाता है मेंटेन इन्वेंट्री। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि इसको यस नो करने पर क्या होता है। अगर हम इस फीचर को यस रखते हैं तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम वगैरह, जो भी गोडाउन वगैरह, यानी कि इन्वेंट्री मास्टर्स है ना जितने भी, वो सारे के सारे हमें देखने को मिल जाते हैं। और अगर इस फीचर को हम नो कर देते हैं तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता। बस सिंपल इसके नीचे आ जाता है इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। समझ गए। इसका मतलब क्या होता है कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाने के बाद में जो ट्रायल बैलेंस में हम जाते हैं तो वहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें देखना है तो इसको यस कर दीजिए और नहीं देखना है तो इसको नो कर दीजिए। बस इतना ही है। इसका भी मैंने आपको मतलब है जो पहले ही बता दिया है, प्रैक्टिकल करके बताया है मैंने सभी का। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, सब कुछ पीछे वाले वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे दो ऑप्शंस को कवर अप करने वाले हैं। पहला ऑप्शन क्या है, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। एक ऑप्शन तो यहाँ पे ये आ गया, इसको यस करने पर क्या होता है। फिलहाल ये नो है, तो इसको यस जब हम करेंगे तो क्या होगा, यानी कि इसका यूज हम कैसे करेंगे, वो आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करेंगे तो क्या होगा। समझ गए फ्रेंड। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, अभी इनको जैसे ये है नो, तो मैं नो ही रहने दूंगा, कोई छेड़छाड़ इनको नहीं करूंगा। जैसे जैसे यस करूंगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा। बाकी जीएसटी मैंने अभी बताई नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। सबको मैंने नो कर दिया। सीधा कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। नई कंपनी है, नया काम करेंगे, सब कुछ डिटेल के अंदर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आराम से समझेंगे। समझ गए फ्रेंड। तो वीडियो में आपको बने रहना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम जानेंगे इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। इसको यस नो करने पर क्या होता है। देखो फ्रेंड, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस फीचर को यस करते हैं तो किसी भी आइटम पर सेल प्राइस लेवल बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत जब हम आइटम को या कोई भी हमारे पास में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उसको जब हम सेल करेंगे तो उसकी सेलिंग रेट, स्टॉक क्वांटिटी और उसका डिस्काउंट कितना लगेगा, समझ गए, ये सब कुछ पहले से सेट हो जाएगा ना, तो बार बार हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए। जिस भी कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ हमारे पास में 100, 200, 500, 1000 कितने भी प्रोडक्ट या आइटम हो सकते हैं फ्रेंड। समझ गए। जिनको हमें खरीदना पड़ता है, बाद में अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करके उनको बेचना भी पड़ता है। समझ गए। अब मान लो कि हम किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, उस कंपनी में कई सारे प्रोडक्ट यानी कि कई सारे स्टॉक आइटम पड़े हुए हैं, मान लिया, जिनको हमें बेचना पड़ता है।
तो हमारे लिए ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे पास में जो प्रोडक्ट या आइटम है उनकी रेट कितनी है या उनके ऊपर डिस्काउंट कितना लगेगा। भाई कितने प्रोडक्ट्स का याद रखेंगे, 1000 प्रोडक्ट हो गए तो हम कैसे याद रख पाएंगे कि इन हज़ारों प्रोडक्ट में से 100 के ऊपर इतना डिस्काउंट लगेगा, इन 50 के ऊपर इतना डिस्काउंट लगेगा। मुश्किल है ना याद रखना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल तैयार करते हैं। समझ गए फ्रेंड। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल क्यों तैयार करते हैं। समझ गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर जो क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर हम जाते हैं। यहाँ पे देखो अभी हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्वेंट्री मास्टर्स। इसके नीचे भी इतने ही फीचर्स दिख रहे हैं, बाकी का ऑप्शन यहाँ पे गायब हो गए। समझ गए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी हिडन ऑप्शन है वो यहाँ पे शो करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखो प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप, प्राइस लिस्ट, स्टॉक कैटेगरी, ये जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों के तीनों ऑप्शन अभी यहाँ पे हाइड है। मतलब कि हम इनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए ना फ्रेंड। ये बोल्ड नहीं है, कुल मिला के बात ही है। तो इनको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे, F11 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो ऑप्शन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इस ऑप्शन को यस कर दिया। यस करने के बाद में हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव हो गया। अब हम वापस से क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद में इन्वेंट्री मास्टर्स के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप, प्राइस लिस्ट, स्टॉक कैटेगरी, ये तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। अब हम इनका यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी तक आपको बताया कि इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, यानी कि F11 में जाने के बाद में इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, अगर हम इस ऑप्शन को यस करेंगे तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाएंगे, यानी कि हम इन तीनों ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। और अगर इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल ऑप्शन बंद होगा, यानी कि नो होगा, तो हम इनका यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमने उसको यस कर दिया। यूज मैंने आपको बता दिया कि यस करने पर क्या होता है और नो करने पर क्या होता है। हमारी कंपनी में 100, 200, 500, 1000 प्रोडक्ट पड़े हुए, अब हमें उनको बेचना है। याद रखना मुश्किल है कि किसके ऊपर कितना डिस्काउंट लगेगा और कितने किसके ऊपर रेट है। समझ गए फ्रेंड। ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है। तो इस सवाल को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम के अंदर आते हैं। स्टॉक आइटम के अंदर जैसे कि हमारी जो कंपनी है उसके अंदर खूब सारे, मतलब बहुत सारे एलईडी टीवी पड़े हुए, तो एलईडी टीवी यहाँ पे सेल करने हैं। तो यहाँ पे एलईडी टीवी हमने टाइप कर दिया, इंटर। अब भाई ऐसा ज़रूरी है क्या कि हमारी कंपनी एक ही कंपनी के टीवी बेचे। हमारी जो कंपनी है उसके अंदर सैमसंग के टीवी भी मिल जाएंगे, सोनी के टीवी भी मिल जाएंगे। समझ गए ना फ्रेंड। यानी कि अलग अलग कंपनियों के टीवी भी मिल जाएंगे। समझ गए। तो यहाँ पे फिलहाल ये जो अंडर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्रिएट में जाते हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी अगर आप कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी के अंदर केवल टीवी है ना, ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आप और भी प्रोवाइड करते हो, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अलग ग्रुप सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे एलईडी टीवी का ही ग्रुप है जो सेट कर दिया। अंडर प्राइमरी रहने देना है और इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। समझ गए। एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो अंडर है उसके अंदर एलईडी टीवी आ गया। समझ गए। अब यहाँ पे कैटेगरी आ गई। तो कैटेगरी के अंदर जैसे कि सैमसंग कंपनी का टीवी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सैमसंग कंपनी टाइप कर दूंगा। टाइप हो गया सैमसंग कंपनी। कैटेगरी के अंदर सैमसंग आ गया। अब यहाँ पे यूनिट की बात करें, 4 टीवी 10 टीवी ऐसे ही तो बिकेंगे ना, यानी कि नंबर्स में बिकेंगे। तो यहाँ पे नोज और हम यहाँ पे नंबर्स कर देते हैं। नंबर्स कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे यूनिट भी सेट हो चुकी है। समझ गए फ्रेंड। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इंटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली एलईडी टीवी को यहाँ पे सेव कर देना है। अब यहाँ पे बारी आती है लैपटॉप की, कि हमारी जो कंपनी है वो लैपटॉप भी बेचती है और ख़रीदती है। तो यहाँ पे हम लैपटॉप टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे लैपटॉप टाइप कर दिया। अंडर के अंदर यहाँ पे एलईडी टीवी तो हम कर नहीं सकते, तो यहाँ पे लैपटॉप का लैपटॉप ही करेंगे हम। तो यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया लैपटॉप का। लैपटॉप आ गया और इसमें अंडर प्राइमरी रहने देते हैं। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देंगे। यस करने के बाद में सिंपली हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी के अंदर हम जो लैपटॉप बेचते हैं, यानी कि हमारी कंपनी जो लैपटॉप प्रोवाइड करवाती है वो है HP कंपनी का। तो हम यहाँ पे HP कंपनी टाइप करेंगे। समझ गए। तो इसको हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर दिया। तो अब हम यहाँ पे यूनिट्स आ गया। यूनिट्स के अंदर हम क्या करेंगे, ये भी नोट्स के अंदर ही बिकेगा और ख़रीदा जाएगा, यानी कि नंबर्स के अंदर ही तो बिकेगा ना। कोई बोलेगा 10 लैपटॉप चाहिए, कोई बोलेगा 5 चाहिए, ऐसे ही तो बोलेगा। ऐसा थोड़ी बोलेगा 1 किलो लैपटॉप दे दो, आधा किलो लैपटॉप दे दो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे नोज आ गया। नंबर्स के अंदर ये खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। क्लियर हो गया। इंटर के ऊपर हम क्लिक करके हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। यानी कि अभी तक हमने यहाँ पे 2 आइटम क्रिएट कर लिए। पहला एलईडी टीवी और दूसरा लैपटॉप। यानी कि जिस कंपनी के अंदर हम काम करते हैं, हमारी कंपनी
एलईडी टीवी खरीदती है और बेचती है और लैपटॉप खरीदती है और बेचती है, समझ गए। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि हम कुछ लेजर्स बनाएंगे एंट्री करने के लिए। तो सबसे पहले हम लेजर वाले ऑप्शन में जाते हैं। लेजर में जाने के बाद में इंटर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेजर बनाने का पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक परचेज का लेजर बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैंने परचेज टाइप कर दिया, इंटर। यहाँ पे परचेज अकाउंट कर देता हूँ, परचेज अकाउंट आ गया। सिंपल सा लेजर बनाना है, टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इंटर के ऊपर क्लिक करके ये लेजर यहाँ पे सेव कर देंगे। परचेज के बाद में हम लेजर बनाएंगे सेल्स का। इसके बाद में हम एक सेल्स का लेजर बनाएंगे जिसको हम सेल्स अकाउंट के अंडर कर देंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पे सेल्स का लेजर भी रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक और लेजर बनाएंगे राम का, जो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर है, समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे राम है सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर हम कर देते हैं इसका अंडर ग्रुप और यहाँ पे हमने इसको यस कर दिया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको यस कर देना है और यहाँ पे वापस इंटर के ऊपर क्लिक करके इस लेजर को सेव कर देना है। इसी तरीके से हम यहाँ पे शाम का लेजर बना देते हैं। एक शाम का लेजर बना दिया जो सन्ड्री डेटर के अंदर है, अंडर हम इसको सन्ड्री डेटर के अंदर कर देते हैं और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इसको यस रहने देते हैं और यहाँ पे इंटर के ऊपर क्लिक करके सिंपली इस लेजर को भी यहाँ पे सेव कर देते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे दो तो स्टॉक आइटम रेडी किए जिसके अंदर एलईडी टीवी आ गया, लैपटॉप आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद में हमने यहाँ पे 4 लेजर बनाए, परचेज का, सेल्स का, राम का और श्याम का। राम सन्ड्री क्रेडिटर और श्याम सन्ड्री डेटर, समझ गए फ्रेंड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटी सी एंट्री करेंगे परचेज की, समझ गए फ्रेंड। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बैक आते हैं। एंट्री करने के लिए हमें वाउचर में जाना है। वाउचर में आने के बाद में फ्रेंड आपको क्या करना है, जब आप इस वीडियो को एंड तक देखो ना तो आपको यहाँ पे एक एक स्टेप फॉलो करना है। जैसे ही आपने एक एक स्टेप फॉलो कर लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझ गए फ्रेंड। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो पीडीएफ है वो पूरा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो उस पीडीएफ को जैसे ही आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम कहीं पे आएगी ही नहीं, समझ गए फ्रेंड। तो फिलहाल आपको वीडियो एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए हैं एक एंट्री करने के लिए। अब एंट्री हम करेंगे सबसे पहले परचेज की, समझ गए, यानी कि हम माल खरीदेंगे। तो परचेज की एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, F9 के ऊपर क्लिक करेंगे। परचेज वाउचर ओपन हो गया। कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करेंगे और एंट्री करनी है आइटम इनवॉइस में, समझ गए फ्रेंड। एंट्री करनी है आइटम इनवॉइस में। अब ऊपर ही ऊपर पूछ रहा है कि सप्लायर इनवॉइस नंबर, ऊपर ही ऊपर पूछ रहा है इनवॉइस नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया। इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी। वापस से इंटर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जैसे कि हम माल खरीद रहे हैं राम से, समझ गए, तो यहाँ पे राम आ जाएगा। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इंटर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप एड्रेस डालना चाहो तो एड्रेस भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे परचेज का लेजर मांग रहा है तो परचेज का लेजर यहाँ पे आ गया, समझ गए फ्रेंड। अब हमें क्या क्या खरीदना है, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैपटॉप खरीदना है, एलईडी टीवी खरीदना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि लाइक मेरे को यहाँ पे लैपटॉप खरीदना है सबसे पहले, तो मैं क्या करूँगा, लैपटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे लैपटॉप आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कि मेरे को कितने लैपटॉप खरीदने हैं, तो मेरे को खरीदने हैं यहाँ पे 100 लैपटॉप। कितने लैपटॉप, 100 लैपटॉप। इंटर के ऊपर क्लिक करूँगा। एक लैपटॉप की कीमत कितनी होगी, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे 10,000 रुपये हम टाइप कर देते हैं। ये 10,000 रुपये हमने टाइप कर दिए। इंटर के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो कि 100 लैपटॉप हमने खरीदे हैं। एक लैपटॉप की कीमत 10,000 है तो यहाँ पे 10 लाख रुपए आ चुके हैं, समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ चुका है, समझ गए। ये एक लैपटॉप की वैल्यू 10,000 आ गई और ये टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। इंटर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे और कुछ खरीदना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे खरीद सकते हो। जैसे कि मैं स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरे को यहाँ पे अब खरीदना है एलईडी टीवी, समझ गए, एलईडी टीवी खरीदना है। तो मैं यहाँ पे एलईडी टीवी को सेट करूँगा। एलईडी टीवी को सेट करने के बाद में यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है तो मेरे को 100 एलईडी टीवी चाहिए। कितने, 100। एक एलईडी टीवी की कीमत है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे 10,000 रुपये मैंने टाइप कर दिए। इंटर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारा टोटल अमाउंट जो आ गया, समझ गए फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, इंटर के ऊपर क्लिक करना है और इसको सिंपली यहाँ पे सेव करना है। सेव करने से पहले ये पूछ रहा है कि आप नया बिल बनाना चाहते हो, यानी कि उधार में माल खरीद रहे हो क्रेडिटर से, तो आपको यहाँ पे नया बिल बनाना है क्या। तो यहाँ पे नया बिल हमें बनाना है तो हम न्यू रेफरेंस कर देंगे। कोई बिल नहीं बनाना है तो ओन अकाउंट कर देंगे। तो मेरे को यहाँ पे नया बिल बनाना है तो मैं न्यू रेफरेंस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे 1 2 3 4 रहने दूंगा, समझ गए। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं राम 1 2 3 4 करूँगा, समझ गए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये राम कर देता हूँ, 1 2 3 4 ये कर दूंगा, समझ गए, ताकि मेरे को याद रहे।
इंटर इंटर के ऊपर क्लिक करके मैं सिंपली इस एंट्री को यहाँ पे सेव कर दूंगा। समझ गए फ्रेंड। तो हमने यहाँ पे परचेज की एंट्री कर ली, यानी कि 100 हमने लैपटॉप खरीद लिए, 100 हमने एलईडी टीवी खरीद लिए। समझ गए। अब हम क्या करेंगे कि हम जो लैपटॉप या एलईडी टीवी जो भी हमने अभी खरीदा है माल, उनको जब हम बेचेंगे तो हमें मतलब कि 200 हो गए टोटल। 100 तो लैपटॉप हो गए, 100 एलईडी टीवी हो गए। कोई 16 इंची है, कोई 32 इंची है। समझ गए ना। किसी की रैम प्रोसेसर क्या है, किसका रैम प्रोसेसर क्या है, किसके ऊपर कितना डिस्काउंट देना है, ये सारी चीज़ें हम याद नहीं रख सकते फ्रेंड। समझ रहे हो ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस कंपनी के अंदर हम काम करते हैं वहाँ पर ऐसे हज़ारों या 500, 100, 200 कितने भी आइटम हो सकते हैं फ्रेंड, जिनको हमें बेचना पड़ता है। तो बेचते वक्त हमें प्रॉब्लम होती है कि किसके ऊपर कितना डिस्काउंट देना है, कितना नहीं देना, या फिर किसकी रेट कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी। इतना सब कुछ याद रखना मुश्किल हो जाता है। समझ गए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइस लिस्ट तैयार करते हैं। समझ गए फ्रेंड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद में हम जाते हैं क्रिएट वाले ऑप्शन के अंदर। देखो फ्रेंड, हम जो प्राइस लेवल तैयार करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे तैयार करेंगे प्राइस लेवल। तो मैं प्राइस लेवल के अंदर आता हूँ। अब प्राइस लेवल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हम दो तरीके से माल बेचते हैं, एक तो होलसेल में और एक रिटेल में। एक तो होलसेल और एक रिटेल, इनको हम माल बेचते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे दो है जो प्राइस लेवल सेट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले होलसेल कर दिया, तो मैंने यहाँ पे होलसेल कर दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक रिटेल कर देता हूँ। तो होलसेल और रिटेल यहाँ पे आ गया। अब अगर आप इंटर के ऊपर क्लिक करते हो तो आप पे तीसरा ऑप्शन और खुल जाएगा कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे और भी प्राइस लेवल्स ऐड कर सकते हो। समझ गए ना फ्रेंड। तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया। समझ गए। तो यहाँ पे प्राइस लेवल तो तैयार हो गया। उसके बाद में हम तैयार करेंगे प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप। समझ गए। तो इसके नीचे का हमें जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर सिंपली हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टॉक ग्रुप नेम। अगर आप चाहो तो इसमें से एक स्टॉक ग्रुप का नाम भी सेट कर सकते हो, जैसे कि लैपटॉप, एलईडी टीवी, इनमें से किसी एक का भी कर सकते हो कि आप किसके लिए ये लिस्ट तैयार कर रहे हो। समझ गए ना। तो हम यहाँ पे ऑल आइटम कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑल आइटम क्यों किया, क्योंकि ऑल आइटम्स के अंदर लैपटॉप्स भी आ गए और एलईडी टीवी भी आ गए, दोनों आ गए ना। तो यहाँ पे ऑल आइटम्स हमने यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे आ गया प्राइस लेवल कि आप किसके लिए ये लिस्ट तैयार कर रहे हो, रिटेल के लिए या होलसेल के लिए। समझ गए ना। तो मैं फिलहाल यहाँ पे होलसेल कर देता हूँ। होलसेल हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे नीचे बोल रहा है एप्लीकेबल फ्रॉम। एप्लीकेबल फ्रॉम के अंदर आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है। समझ गए। जिस भी दिन से आपको डिस्काउंट या फिर जो भी आप रेट डिसाइड करो वो आपको लागू करना है, वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। फिलहाल मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 डाल दिया कि 1 अप्रैल 2022 से ये लागू हो जाना चाहिए। समझ गए। तो इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड, ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले एलईडी टीवी, अगर एलईडी टीवी मैं यहाँ पे बेचता हूँ तो उसके लिए मैं कैसी रेट, कैसा डिस्काउंट तय करूँगा, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। ये जो भी प्राइस लिस्ट मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, ये प्राइस लिस्ट किसके लिए है, होलसेल के लिए। समझ गए फ्रेंड। रिटेल के लिए हम अलग प्राइस लिस्ट तैयार करेंगे। समझ गए। सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हमने एलईडी टीवी सेट किया। अगर हम एलईडी टीवी को बेचते हैं, अगर कोई हमसे 1 से लेके 10 तक एलईडी टीवी खरीदता है, समझ गए ना, यानी कि 1 से लेके 10 एलईडी टीवी अगर हमसे कोई खरीदता है तो हम क्या करेंगे, 15,000 रुपये में एक एलईडी टीवी देंगे। यानी कि एक एलईडी टीवी की कीमत हम 15,000 रुपये लगा देंगे, प्लस अगले को हम 1% डिस्काउंट भी देंगे। अगर हमसे 1 से 10 एलईडी टीवी तक अगला खरीदता है ना, तो उसको हम 15,000 रुपये में एक एलईडी टीवी देंगे, प्लस उसको 1% डिस्काउंट भी दे देंगे। समझ गए। अब यहाँ पे आ चुका है फ्रॉम के अंदर 10, कि 10 या 10 के बाद में अगर कोई हमसे खरीदता है तो हम कितना अमाउंट रखेंगे, कितना डिस्काउंट देंगे। अगर कोई 10 से लेके, मान लो कि हमसे 15 एलईडी टीवी खरीदता है, 10 से लेके 15 एलईडी टीवी खरीदता है, तो उसके लिए हम रेट यहाँ पे रख देते हैं, जैसे कि 14,500 रुपये। मैंने 500 रुपये कम कर दिए ना। अगर कोई 10 से 15 एलईडी टीवी हमसे खरीदेगा तो 14,500 रुपये हम रेट लगा लेंगे एक एलईडी टीवी की, प्लस उसको 2% डिस्काउंट भी दे देंगे भैया, और क्या चाहिए। इंटर के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अगर कोई 15 से 20, यहाँ पे हम 20 कर देते हैं। अगर कोई 15 से 20 तक एलईडी टीवी हमसे खरीदता है तो उसके लिए हम रेट डिसाइड करते हैं 14,000 रुपये। कितने, 14,000 रुपये हमने यहाँ पे टाइप कर दिए। 14,000 रुपये प्लस उसको 3% डिस्काउंट भी मिलेगा। और इसी तरीके से जैसे कि अगर कोई 20 या 20 से आगे कितने भी, 20 के बाद में चाहे 50 खरीदे चाहे 100 खरीदे, 20 के ऊपर हम ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देंगे। 20 के बाद में अगर अगला हमसे कितने भी खरीदता है,
समझ गए। तो उसकी रेट हम लगा देंगे 13,500 रुपये। 13,500 रुपये हमने लगा दिए और उसको 4% भैया डिस्काउंट भी दे देंगे। समझ गए। अब हमने यहाँ पे जैसे ही इंटर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सेकंड लिस्ट ओपन हो गई कि जो एलईडी टीवी है वो यहाँ से हट चुका है, यानी कि जो एलईडी टीवी है होलसेल के लिए एलईडी टीवी की जो रेट है वो हमने डिसाइड कर ली है कि अगर कोई हमसे 10 एलईडी टीवी खरीदता है 1 से लेके 10 तक, जैसे कि 5 खरीद ले, 7 खरीद ले, 9 खरीद ले, 10 तक खरीदता है तो 15,000 रुपये में हम एक देंगे और 1% उसको डिस्काउंट दे देंगे। और अगर 10 से 15 तक खरीदता है तो 14,500 में दे देंगे, 500 का गैप आ गया ना, और उसको 2% डिस्काउंट देंगे। और अगर 15 से 20 खरीदता है तो 14,000 में बेच देंगे, 3% उसको डिस्काउंट भी दे देंगे। और अगर 20 या 20 से ज़्यादा हमसे खरीदता है तो 13,500 पर पीस के लग जाएंगे और यहाँ पे 4% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। समझ गए फ्रेंड। इसी तरीके से हम यहाँ पे लैपटॉप की जो प्राइस लिस्ट है वो भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप आ गया। इसी तरीके से अगर कोई हमसे 10 लैपटॉप खरीदता है 1 से लेके 10 तक तो हम क्या करेंगे 15,000 में एक लैपटॉप दे देंगे, प्लस उसको 1% डिस्काउंट भी दे देंगे। अगर कोई 10 से लेके हमसे 15 लैपटॉप खरीदता है तो हम उसको 14,500 में एक लैपटॉप की रेट लगा के दे देंगे, प्लस 2% डिस्काउंट भी लगा देंगे। समझ गए फ्रेंड। और अगर 15 से लेके कोई 20 हमसे खरीदता है, यानी कि 15 से लेके 20 लैपटॉप परचेज करता है तो उसके लिए हमने यहाँ पे रेट लगा दी जैसे कि 14,000 रुपये। 14,000 हमने यहाँ पे रेट लगा दी, प्लस 3% डिस्काउंट लगा दिया। इसी तरीके से 20 या 20 से आगे कितने भी अगर अगला खरीदता है तो उसके लिए हम यहाँ पे रेट डिसाइड कर लेंगे 13,500 तो 13,500 मैंने यहाँ पे रेट डिसाइड कर ली, प्लस 4% अगले को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो हमने ये प्राइस लिस्ट यहाँ पे सेट कर ली है। अब आप यहाँ पे और भी सेट करना चाहो तो यहाँ पे क्रिएट में जाके और भी यहाँ पे प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हो। समझ गए फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें और यहाँ पे आइटम हमारे पास में दो ही है, एलईडी टीवी और लैपटॉप। तो मैंने यहाँ पे बता के रखा है, आपको एक तरीका है आपको समझाने का कि होलसेल के लिए अगर हम रेट डिसाइड करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। समझ गए। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया सारा का सारा। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अभी हमने जो रेट और डिस्काउंट डिसाइड किया है वो रेट और डिस्काउंट किसके लिए, होलसेल के लिए। समझ गए। अब हम रिटेल के लिए अलग से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे भाई स्टॉक ग्रुप नेम के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल आइटम ही रहने देना है। इंटर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होलसेल की जगह रिटेल कर देंगे और वही यहाँ पे डेट डाल देनी है। इंटर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो प्राइस लेवल के अंदर रिटेल आ गया कि अब हम जो यहाँ पे रेट डिसाइड करेंगे वो होगी रिटेल के लिए। जैसे कि लाइक मैं यहाँ पे सबसे पहले एलईडी टीवी सेट करता हूँ। अब एलईडी टीवी की मैं यहाँ पे रेट डिसाइड कर देता हूँ। अब जैसे कि मान लो कि अगर कोई हमसे 10 पीस खरीदता है, समझ गए, 1 से लेके 10 पीस खरीदता है तो 18,000 का मैं उसको एक लैपटॉप की वैल्यू लगा दूंगा। 18,000 एक लैपटॉप की वैल्यू लगा दूंगा, डिस्काउंट कुछ भी नहीं दूंगा। समझ गए, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और अगर कोई हमसे 10 से लेके 15 पीस खरीदता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे 17,500 लगा दूंगा। कितने रुपए, 17,500 प्लस उसको कोई डिस्काउंट भी नहीं दूंगा। इंटर के ऊपर क्लिक किया। अगर कोई हमसे 15 से 20 पीस, कितने, 15 से 20 पीस एलईडी टीवी के खरीदता है 17,000 पर पीस के लगा दूंगा और प्लस 1% उसको डिस्काउंट भी दे दूंगा। समझ गए। और अगर कोई हमसे 20 या 20 से ज़्यादा पीस खरीदता है तो मैं उसके लिए 16,500 लगा दूंगा यहाँ पे। तो 16,500 मैंने यहाँ पे लगा दिए, प्लस उसको 2% में डिस्काउंट भी दे दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे 2% डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे एलईडी टीवी का मैंने सेट कर दिया। इसी तरीके से लैपटॉप का भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लैपटॉप का भी वही सिस्टम है। अगर कोई मेरे से 10 पीस खरीदता है तो मैं 18,000 पर पीस के लगा दूंगा। तो 18,000 पर पीस के लगा दिए, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और अगर कोई 10 से लेके 15 पीस हमसे खरीदता है तो 17,500 पर पीस के लगा देंगे। तो 17,500 लगा दिए, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 15 से लेके अगर कोई 20 पीस खरीदता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 17,000 पर पीस के लगा देंगे, प्लस अगले को 1% डिस्काउंट भी दे देंगे। इसी तरीके से अगर कोई 20 पीस हमसे खरीदता है या 20 से ज़्यादा पीस खरीदता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 16,500 पर पीस के लगा देंगे और यहाँ पे 2% अगले को डिस्काउंट भी दे देंगे। तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया। इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, इंटर। तो फाइनली हमने यहाँ पे 2 प्राइस लिस्ट सेट कर ली है, पहले रिटेल के लिए, दूसरी होलसेल के लिए। अब हम यहाँ पे एक एंट्री के थ्रू आपको समझाएंगे जो प्राइस लिस्ट हमने अभी तक तैयार की है वो वर्क कर भी रही है या नहीं भी कर रही है, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर में आएंगे और यहाँ पे सेल्स की एंट्री करके देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल्स वाउचर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो मैंने F8 के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन हो गया। कंट्रोल के साथ में H के ऊपर क्लिक करना है, आइटम इनवॉइस के अंदर आपको एंट्री करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, तो मैं यहाँ पे शाम को माल बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पे शाम सन्ड्री डेटर आ गया। इंटर के ऊपर क्लिक कर दूंगा, इंटर 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 के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप एड्रेस डालना चाहो तो एड्रेस भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है ऊपर की तरफ, प्राइस लेवल, कि यहाँ पे जिस शाम यानी जो सन्ड्री डेटर के अंदर है जिसको हम माल बेच रहे हैं उसको हम किस रेट में बेचना चाहते हैं, रिटेल या होलसेल, समझ गए। तो यहाँ पे हम होलसेल सेट कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लाइक होलसेल सेट कर दिया, समझ गए। अब यहाँ पे सेल्स लेजर मांग रहा है तो यहाँ पे सेल्स का लेजर बना लिया है, आ गया। स्पेस वाले बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, समझ गए। थोड़ी देर पहले आपको याद होगा हमने एक परचेज की एंट्री की थी जिसके अंदर हमने लैपटॉप और एलईडी टीवी खरीदा। 100 तो हमने लैपटॉप खरीदे, 100 हमने एलईडी टीवी खरीदे 10,000 रुपये की रेट पर, याद है ना। उसके बाद में हमने होलसेल के लिए क्या प्राइस सेट किया आपको याद है ना। जैसे कि मान लो कि सबसे पहले मैं इन्हें यहाँ पे एलईडी टीवी बेचना चाहता हूँ, तो एलईडी टीवी के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक प्राइस लिस्ट सेट की थी, आपको याद है। प्राइस लिस्ट सेट की थी, अगर कोई हमसे 1 से लेके 10 तक एलईडी टीवी खरीदता है तो उसकी रेट होगी 15,000 रुपये, याद है ना आपको। और प्लस उसको 1% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। चलो देखते हैं हमारी प्राइस लिस्ट है जो काम कर रही है या नहीं। यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर हम डाल देते हैं 9 पीस, 1 से लेकर 10 पीस के अंदर जैसे ही इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पे फिल हो जाएगा, समझ गए फ्रेंड। अब यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ के ऊपर आपने गौर किया कि यहाँ पे डिस्काउंट वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है। हमने 1% डिस्काउंट भी सेट किया था, वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, F11 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। अगर हम इस ऑप्शन को यस करते हैं और सेव करते हैं तो हमें यहाँ पे एक डिस्काउंट का कॉलम अलग से देखने को मिल जाता है। तो आपको समझ में आया फ्रेंड कि उस ऑप्शन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 से लेके अगर 15 पीस हम किसी को बेचते हैं तो उसकी रेट हो जाएगी 14,500 रुपये प्लस 2% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो हम 10 से लेके 15 के बीच में यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई हमसे खरीद रहा है 12 पीस, कितने 12 पीस लैपटॉप, यहाँ पे 12 पीस हमने टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आ गया ना यहाँ पे 14,500 रुपये, 14,500 रुपये 2% डिस्काउंट, और यहाँ पे ये अमाउंट आ चुका है, समझ गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि 15 से लेके 20 पीस के अंदर अगर कोई खरीदे तो जैसे कि मान लो 18 पीस हमसे कोई खरीद रहा है तो यहाँ पे 18 पीस हमने टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे 3% डिस्काउंट ऑटोमेटिक आ गया ना। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बोला था 20 या 20 से ज़्यादा अगर कोई खरीदेगा तो 13,500 रुपये पर पीस के लगेंगे प्लस 4% डिस्काउंट भी अगले को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसे कि 50 पीस कर देते हैं, तो 50 पीस हमने टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो 4% डिस्काउंट आ गया और 13,500 रुपये पर पीस के यहाँ पे लग रहे हैं, समझ गए फ्रेंड। क्लियर हो गया सब कुछ डाउट आपका। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरीके से इस एंट्री को तो फिलहाल मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये एंट्री यहाँ पे सेव हो गई। वापस से मैं एक सेल्स की एंट्री करता हूँ, F8 के अंदर आ गया। अब यहाँ पे ये शाम डेटर सी हम ले लेंगे, यहाँ पे शाम संडे डेटर हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे होलसेल का तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया था पहले। अब हम क्या करेंगे, रिटेल के लिए भी चेक करेंगे कि रिटेल का भी वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो रिटेल की रेट हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे सेल्स आ गया, स्पेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आइटम आ गया। थोड़ी देर पहले याद है ना हमने एलईडी टीवी बेचा था, 50 पीस चले गए ना। इसी तरीके से जो लैपटॉप है, लैपटॉप का भी हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप, एलईडी टीवी, आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको बेचना है। जैसे कि मेरे को लाइक लैपटॉप बेचना है तो मैं यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, तो वही सिस्टम इसमें हमने क्या रेट डिसाइड किया था कि रिटेल के लिए हमने क्या रेट डिसाइड किया था कि अगर 1 से लेके 10 पीस हम बेचेंगे तो 18,000 रुपये और कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। और अगर 10 से 15 बेचेंगे तो 17,500 रुपये, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर 15 से 20 बेचेंगे तो 17,000 रुपये प्लस 1% डिस्काउंट मिलेगा। या फिर 20 या 20 से ज़्यादा अगला जितना भी खरीदता है तो 16,500 रुपये एक पीस के लगा देंगे प्लस 2% अगले को डिस्काउंट भी दे देंगे। यही तो रेट हमने डिसाइड किया था ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी के अंदर जैसे कि लाइक मैंने 9 पीस यहाँ पे टाइप कर दिया। इंटर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रेट, डिस्काउंट सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1 से लेके 10 तक अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ पे 18,000 रुपये अगले के लगेंगे प्लस डिस्काउंट नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्काउंट हमने वहाँ पे नो करके रखा है, डिस्काउंट नहीं लगेगा, 0 डिस्काउंट है वहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि 9 की जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अगर 10 से 15 अगर कोई हमसे ख़रीदता है मान लो, तो जैसे कि मान लो कि 12 अगर किसी ने ख़रीदा है, 12 हमने किसी को बेचा है, तो यहाँ पे 12 हमने जैसे ही टाइप किया तो 17,500 रुपये ऑटोमेटिक आ गए ना, यहाँ पे डिस्काउंट कुछ भी नहीं आया। उसके बाद में हमने एक रेट और डिसाइड किया था कि अगर 15 से 20 के बीच में या फिर 15 से लेके 20 तक अगर कुछ भी हमसे ख़रीदता है, समझ गए, तो 17,000 रुपये रेट लगेगी प्लस 1% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फिलहाल हम लैपटॉप बेच रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि मान लो कि 17 पीस हमने किसी को बेचा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17 पीस की कीमत यहाँ पे आ गई 17,000 रुपये पर पीस, 1% अगले को डिस्काउंट भी मिल गया। उसके बाद में हमने एक रेट यहाँ पे और डिसाइड की थी कि अगर 20 या 20 से ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे 21 मान लो, तो 21 के ऊपर क्लिक करके इंटर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे 16,500 रुपये पर पीस का लग जाएगा और 2% डिस्काउंट भी हम अगले को दे देंगे। इस एंट्री से हमें क्या पता चलता है कि हमने जो रेट डिसाइड की है, रिटेल की रेट अलग और होलसेल की रेट अलग, वो यहाँ पे वर्क कर रही है। समझ गए फ्रेंड। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल क्या होता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, इस ऑप्शन को यस करने पर 3 ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाते हैं, प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट ग्रुप और प्राइस लिस्ट कैटेगरी। समझ गए फ्रेंड। ये ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को अगर हम यस करते हैं तो जब भी हम एंट्री करेंगे तो वहाँ पे हमें डिस्काउंट का कॉलम अलग से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।